बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी न्यूज़ हेडक्वार्टर की जो इलेक्शन सिटी है उससे मैं शाज़िया खान आपको कहते हैं खुश आमदीद। मेरे साथ मेरे को होस्ट शहजाद रज़ा मौजूद हैं और वर्चुअल पे हमें नाजिश खटक जो है वो जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उस हवाले से बताएंगी। नाज़रीन, जैसे कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने जो इलेक्शन की जो ट्रांसमिशन थी उस हवाले से अपने नाज़रीन को हर लम्हा आगाह किया। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो नताइज जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं वो आ रहे हैं, मज़ीद कुछ रह गए हैं, लेकिन पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर भी हो चुकी है और उसके मुताबिक जो है आज़ाद उम्मीदवार जो है वो बढ़तरी हासिल किए हुए बतदरीज। उसके बाद नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी है, MQM है और तमाम दीगर जमातें हैं। इस वक्त सूरत हाल ये बनती नज़र आ रही है कि कुछ देर कबल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीच दी थी उसको वो विक्ट्री स्पीच कह रहे हैं, लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। जब तक तमाम हतमी और सरकारी नताइज नहीं आ जाएंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत कौन बनाएगा, लेकिन हम इस पर डिबेट ज़रूर करेंगे और इस पर डिबेट करने के लिए मैं ज़हमत दूंगी। जी शहजाद। जी बहुत शुक्रिया। माजरत के साथ शाजिया, आपने एक अच्छा आगाज़ किया और जैसे कि आपने बताया कि इस वक्त तक पोजीशन वाज़े नहीं है। अगरचे इलेक्शन से पहले बैलेटिंग से पहले ये दावे किए जा रहे थे कि हम सादा अक्सरियत बआसानी हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट्स की एक बड़ी तादाद यकीनन आई है और इसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो आपने बात की और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की और दावत दी दीगर सियासी जमातों को कि वो आएँ और साथ मिलकर चलें, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल को ये एक सियासी जमात हल नहीं कर सकती। और शायद आसान इसलिए भी हो कि माजी करीब में PDM की सूरत में ये जमातें इकट्ठी रह चुकी हैं, एक एक्सपीरियंस है। तो देखना यह है कि कन्विंस कर पाएंगे या नहीं। इलेक्शन से पहले जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बयानात दे रहे थे, क्या वो उस पर कायम रहेंगे या उनकी सोच में कोई तब्दीली आएगी। लेकिन शहजाद, हमने एक और चीज़ भी देखी थी, क्योंकि हम आगाज़ कर रहे हैं, पार्टी पोजीशन भी हम बताएंगे, लेकिन जो हमने आगाज़ में देखा था कि जो इलेक्शन से वोटिंग जो नताइज हो रहे आ रहे थे उससे पहले जो स्टेटमेंट थे और आज के स्टेटमेंट में काफ़ी फ़र्क है। यानी तमाम जो संगीनी है, जो मुल्क को संगीन सूरत हाल है, उसका इदराक तमाम सियासी जमातों को हो रहा है और उनकी जो बयानात है उससे हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। और एक और चीज़ भी हमने देखी, सियासत में कोई बात हतमी नहीं होती और उसमें नाम ही इम्पॉसिबिलिटीज़ को पॉसिबिलिटीज़ में तब्दील करने का है। मुख्तसर अगर मैं जल्दी से आपको पार्टी पोजीशन बता दूं, इस वक्त अगर नेशनल असम्बली के जो अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं उसमें इंडिपेंडेंट 95, मुस्लिम लीग नवाज 66, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 51, MQM 13, PMLQ 4, IPP 2 और इसके साथ दीगर छोटी सियासी जमातें हैं। तो देखना है कि आइंदा चंद रोज़ में क्या शक्ल निकलती है। हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर एनालिस्ट का पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं आगा इकरार साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं साले जाफिर साहब, दूसरी जानिब है बाबर गौरसी साहब और अरसलान असद साहब। आप चारों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आगा इकरार साहब, बगैर के वक्त ज़ाया किए आपसे मैं सवाल करता हूँ, क्या शक्ल नज़र आ रही है अगले आइंदा चंद दिनों में? किस किस्म की हुकूमत देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अगर आपने PDM 2 की तरफ जाना है फिर तो वही है, और उसमें अगर PML की कोशिश ये है कि नेशनल भी हमारे पास है, पंजाब में भी हम गवर्नमेंट बना लें, वो उसके बारे में मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी को कोई कभी भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है PMLN के साथ। PML के बारे में अगर सॉफ्ट लफ्ज़ों में को स्टैब इन बैक करती है, तो अभी जो कुछ ये PDM गवर्नमेंट में हुआ उसके बाद दोनों ने इनकार कर दिया, ना वो उसको अपना उसकी तैयार थे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को, ना वो तैयार थे। इतनी जल्दी अगर PM इसमें PDM 2 पे जाते हैं तो अवाम जो पहले ही बहुत तंग आ चुका हुआ है इन पार्टी से, उसका मैसिव रिएक्शन होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है उनके पास? दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो जीत के आ रहा है उसको पहला चांस दें, उसके साथ कोई ज्वाइन करना, मतलब आज़ाद उम्मीदवार। लेकिन बात वही है कि आज़ाद उम्मीदवार जो है, मैं साले ज़फ़र साहब से इसका सवाल कर लेती हूँ। सर, बड़ी तादाद में, एक तो सबसे बड़ी वो फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन जिसके बारे में हम सुन रहे थे वो हमें अमली तौर पे नज़र आया, क्योंकि जो आज़ाद उम्मीदवार जिस तरह से जीत रहे हैं और उसको अनाउंसमेंट हो रही है, यानी ये बात तो शक्कुक व शुबात ख़त्म हो गए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए थे। दूसरी बात ये आ जाती है कि चले जी इंडिपेंडेंट हैं अगर इतने तादाद में, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? उनको 3 दिन में किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना पड़ेगा। आज़ाद हैसियत से जो है वो सिर्फ पार्लियामेंटेरियन तो बन सकते हैं, लेकिन उनका फिर ये होगा कि वो मतलब नशस्तें हासिल नहीं कर सकेंगे, मखसूस नशस्तों की बात कर रहे हैं। आज नवाज शरीफ साहब ने दीगर जमातों को तो मुखातिब किया, लेकिन उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार जो कि बड़ी तादाद में, उनका जिक्र नहीं किया। इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? पहली बात तो ये है जी कि आपका ये कहना कि ये विक्ट्री स्पीच है, ये विक्ट्री स्पीच नहीं है। ये दरअसल उनका एक स्टेटमेंट है
जिसमें उन्होंने दूसरे जो पार्लियामेंट्री ग्रुप्स हैं उनको इनवाइट किया है। उन्होंने जो इनका एक नेशनल आउटलुक है अबाउट दिस इमर्जिंग सिनेरियो, उसके बारे में जिस तरह उन्होंने पहले कहा कि मैं अपना राय अमल दूंगा, तो ये राय अमल है। विक्ट्री स्पीच वो होती है जिसमें कोई शख्स जो गवर्नमेंट बनाने वाला हो, जिसने हुकूमत बनानी हो, वो ये कहे कि मैं अपने अगले 5 साल में या जो मैंडेटेड पीरियड है उसमें ये काम करूँगा, ये मंसूबे हैं जिनको पूरा करूँगा, ये मेरा लाए अमल होगा उसके लिए। ये दरअसल एक स्टेटमेंट है, ये विक्ट्री स्पीच नहीं है। इन द आउटसेट मैं आपकी खिदमत में ये करना चाहता हूँ। और दूसरा, आपने ये कहा कि उन्होंने इंडिपेंडेंस को भी उन्होंने कहा, उसमें जिक्र किया उन्होंने कि जो लोग आज़ाद हैसियत में आए हैं, मैं उनको भी उन्होंने मुखातिब किया है। मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है, इसका तरीक़ेकार बड़ा अजीबोगरीब है। अभी लोग अंदाजे और तखमीने लगा रहे हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कैसे प्राइम मिनिस्टर होगा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर होने का ऐलान कर दिया। प्राइम मिनिस्टर होने का उन्होंने ऐलान नहीं किया। बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी, उन्होंने एक राय अमल जिस तरह उन्होंने कहा वो बताया है। अब अगर जब कौमी असम्बली का इजलास होगा तो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन पता कैसे होता है? वो ये ऐसे होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स अपने आप को पुट करते हैं, प्रपोज करते हैं, ये स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के बाद। उसके बाद वहाँ पर वोटिंग होती है, ओपन वोटिंग होती है। अगर कोई शख्स असम्बली की अक्सरियत की तायद हासिल कर लेगा तो वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाएगा। अगर कोई शख्स जो असम्बली की अक्सरियत तायद हासिल नहीं करेगा तो उसके लिए दोबारा इलेक्शन होगा। ठीक। और ये अमल फिर जारी रहता है। तो गुजारिश ये है कि हमें पहले प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है उसके तरीक़ेकार को समझ लेना चाहिए। दूसरा, उन्होंने आज जो इनवाइट किया है, इनवाइट इस तरह किया है। साले जाफर साहब, अगर 1 मिनट माजरत के साथ रोकूं, फिर यहीं से आप अपनी बात शुरू कीजिएगा। रिजल्ट हमारे पास एक है, नाजिश खटक के पास चलते हैं कि उनके पास क्या ताज़ा तरीन इस वक्त नतीजा है। नाजिश, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया शहजाद जी। नाज़रीन, हम आपको जैसे जैसे हमारे पास रिजल्ट्स आते जा रहे हैं हम आपको आगाह करते जा रहे हैं और इस वक्त पार्टी पोजीशंस भी आपको बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास कुछ नए नताइज आए हैं। तो आपके हमारी स्क्रीन्स पे अभी नज़र आएंगे कुछ और नए रिजल्ट्स। और बलूचिस्तान असम्बली PB-19 से मीर यूनुस गजनवी अजीज़ साहब हैं जिन्होंने वोट हासिल किए हैं 19,137। JUI के कैंडिडेट है और ये फातेह करार पाए हैं, जबकि उनके मुकाबले में शकील अहमद दुर्रानी साहब थे जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, वो नाकाम हुए 15,206 वोट लेके। जी, मीर यूनुस अजीज़ साहब हैं जो कि फातेह करार पाए हैं JUI के कैंडिडेट। आगे बढ़ते हैं, एक और रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है। देखते हैं कि कौन से हल्के का है, कौन सी असम्बली से है और यहाँ कौन फातेह करार पाए हैं। जी, अभी हमारी स्क्रीन्स पे आएंगे, नए रिज़ल्ट से आपको आगाह करेंगे। ये हैं जी कौन सी असम्बली से हैं और कौन से साहब इस बार ले गए हैं। जी, खलीलुर रहमान साहब हैं PB-7 से, बलूचिस्तान असम्बली है ज़ियारत कम हरनाई से और इन्होंने वोट हासिल किए हैं 25,256। और जबकि इनके मुकाबले में थे नूर मोहम्मद साहब जिन्होंने वोट हासिल किए हैं 24,178 और ये PMLN के कैंडिडेट हैं जो नाकाम करार पाए हैं। खलीलुर रहमान JUI से फातेह करार पाए हैं PB-7 से। इसके अलावा हमारे पास एक और रिज़ल्ट आया है, कहाँ का नतीजा है इससे भी आपको आगाह करते चले। जी, हमारी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है PP-47 का पंजाब असम्बली ख्वाजा मोहम्मद मंशा-उल्लाह भट्ट साहब है जिन्होंने 50,602 वोट हासिल किए हैं। PMLN के कैंडिडेट फातेह करार पाए हैं और इनके मुकाबले में मोहम्मद काशिफ साहब जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे 46,890 वोट लेके वो नाकाम रहे हैं। ख्वाजा मोहम्मद मंशा-उल्लाह भट्ट साहब फातेह करार पाए हैं PMLN के कैंडिडेट। जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ का रिज़ल्ट आया हमारे पास। जी, एक और रिज़ल्ट है सरदार मोहम्मद अली ख़ान साहब, इन्होंने जी 36,093 वोट हासिल किए हैं, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे थे, फातेह करार पाए हैं PP-2 से और इनके मुकाबले में थे जी इफ्तिखार अहमद ख़ान साहब जो कि 35,891 वोट लेके PMLN के कैंडिडेट नाकाम करार पाए हैं। सरदार मोहम्मद अली ख़ान PP-2 से ये रिज़ल्ट था जो फातेह करार पाए हैं और इनके मुकाबले में ये भी बताते चले कि कौन कौन नाकाम रहा है। इसके बाद जैसे ही हमारे पास मज़ीद रिज़ल्ट आएंगे आपको आगाह करते रहेंगे। जी, ओवर टू यू शहजाद। ठीक है, नाज़िश ने हमें अपडेट किया, जैसे जैसे नताइज आएंगे हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। साले साहब ने तो बात की, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सा, जी आप। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था आपकी इजाज़त से साले जाफर साहब। आगा
एक नतीजा आ गया, उसके बाद चलते हैं साले जाफर साहब के पास। एक नतीजा आपको और बताते हैं नाज़रीन। नतीजा अभी क्योंकि हतमी नताइज मुकम्मल तौर पर नहीं इलेक्शन कमीशन ने जारी किए, जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही है। ये नतीजा है पंजाब असम्बली का। PP2 सरदार मोहम्मद अली खान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, 36,093 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। मुकाबले में थे इफ्तिखार अहमद खान जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से था, 35,891 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं पंजाब असम्बली। PP2 अटक का ये नतीजा आपके सामने। साले जाफर साहब, अभी आगा साहब ने जो बात की थी और मज़ीद रिजल्ट हैं, साले जाफर साहब से बात करने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन यकीनन पंजाब असम्बली PP4 का नतीजा है अटक का। शेर अली खान PMLN के कैंडिडेट ये जीत चुके हैं 48,593 वोट लेकर, और इनके मुकाबले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मलिक अमानत खान जिन्होंने 43,685 वोट हासिल किए हैं, रनर अप रहे हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ये नशिस्त जीत ली है PP4 अटक की पंजाब असेंबली। पंजाब असेंबली में इससे पहले मेरा ख्याल है शहजाद 132 थे नून लीग के, और अब 133। और ये एक दूसरा नतीजा भी है हमारे सामने शाजिया। PP119 टोबा टेक सिंह असद जमान साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 78,105 वोट लेकर कामयाब करार पाए, और इनके मुकाबले में अकबा अली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट थे जो 52,731 वोट ले सके और रनर अप रहे। टोबा टेक सिंह का ये नतीजा आपके सामने था नाजरीन। एक और नतीजा है ये PP120 टोबा टेक सिंह से ही पंजाब असेंबली का मोहम्मद एहसान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 56,490 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जिनके मुकाबले में थी फौजिया खालिद चौधरी, वो भी इंडिपेंडेंट थी जिन्होंने 24,547 वोट हासिल किए। ये PP42 पंजाब असेंबली मंडी बहाउद्दीन का ये नतीजा है। खालिद महमूद रांझा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार 39,767 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जिनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार थे साजिद अहमद खान साहब 35,945 वोट लेके रनर अप रहे हैं। अच्छा मुकाबला रहा। सिंध असेंबली का ये नतीजा नाजरीन PS64 हैदराबाद का, जहाँ पे मोहम्मद राशिद खान MQM से उनका ताल्लुक है, 35,235 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, और इनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार नईमुद्दीन थे जो 26,063 वोट ले पाए। सिंध असेंबली का एक और नतीजा है आपके सामने। PS36 शहीद बेनज़ीराबाद अजरा फजल पचीहो, ये जी बिल्कुल उनकी बहन है और मिनिस्टर भी शायद रह चुकी हैं पिछली हुकूमत में। 75,000। एक और नतीजा आपके सामने PS71 बदीन से ताज मोहम्मद साहब पीपल्स पार्टी से 41,134 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, और GDA के उम्मीदवार मोहम्मद हसाम मिर्जा 32,477 वोट लेकर रनर अप रहे हैं। और GDA को खासा टफ टाइम दिया पीपल्स पार्टी ने, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। जी सांगड़ से एक नतीजा है PS43 सिंध असेंबली का, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 67,851 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, और उनके मुकाबले में GDA के जो कैंडिडेट थे नियाज हुसैन साहब वो 23,869 वोट लेकर रनर अप करार पाए हैं। पीपल्स पार्टी की काफ़ी पोजीशन हमें शहजाद सिंध में स्ट्रांग होती हुई नजर आई है, गो के जो दीगर जमातें थी उन्होंने बिल्कुल। और एक और नतीजा हमारे सामने है PS29 खैरपुर से सिंध असेंबली का, जहां से शिराज शौकत राजपूत पीपल्स पार्टी के रहनुमा 69,590 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, और अगेन GDA के कैंडिडेट मोहम्मद रफीक साहब 45,734 वोट लेकर रनर अप रहे हैं। आप सही कह रही हैं, पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल में बिल्कुल आउट स्मार्ट कर दिया है GDA को पीपल्स पार्टी ने, चाहे वो कौमी असेंबली की नशस्त हो या सिंध की। और सिंध की सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो गई है KP की तरह कि पीपल्स पार्टी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में अपनी हुकूमत बनाए। साले जाफर फाइनली जी आगा साहब ने भी कहा था कि आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन ये सारे के सारे वो नहीं हैं जिनको तहरीक इंसाफ की हिमायत थी। इनमें बकौल मुस्लिम लीग नवाज के 15 के करीब ऐसे लोग हैं कि जो अपनी हैसियत से कामयाब हुए हैं और उनसे राब्ते में भी हैं। गुजारिश ये है कि जी ये जो आज़ाद है ना, ये आज़ाद ही होते हैं, खा वो उनका पस मंज़र कुछ भी हो, लेकिन उनकी इस वक्त कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों में हैसियत आज़ाद अरकान के तौर पर ही है, और उनसे जो राब्ते हुए हैं वो मेरा ख्याल बिला इस्तिस्ना हुए हैं, और आपको इन राब्तों का नतीजा भी जल्दी सामने आ जाएगा। उनसे ना सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग ने राब्ते किए हैं अन्य, बल्कि पीपल्स पार्टी ने भी राब्ते किए हैं, और ये वो हजरात हैं, ये वो लोग हैं जिनको सहारे की ज़रूरत है असम्बलियों के बाहर भी और असम्बली के अंदर भी। तो लिहाजा वो यकीनन वो किसी न किसी के साथ अपने आप को एसोसिएट करना पसंद करेंगे और सेट करना चाहेंगे, और ऐसा भी वो तासुर नहीं देना चाहेंगे कि जो वो PTI का जो माजी है उससे अपने आप को वो लातल्लक भी करना चाहेंगे। को PTI का माजी को इतना ताबनाक नहीं है। ये दुरुस्त है
कि वो पीटीआई ही ये तो की कल से वजह पता से चलेगा कि उनके पास चॉइसेस क्या हैं और कौन सी पार्टी उन्हें अप्रोच कर रही है। जी। चलें बाबर साहब, अब आप ये बताइए कि ये जो सिचुएशन बनती नज़र आ रही है, क्लियर तो वही बात हम कर रहे नहीं, लेकिन फिर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जैसा कि बात की PDM2 एक वजूद में आने वाली है, लेकिन क्या लग रहा है आपको, मतलब क्या आ तो जाए अगर PDM2, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी क्या वही पुरानी वाली होगी? क्या उनकी सियासत पुरानी वाली होगी? उनको अपने वतीरा अंदाज हुकूमत का, गवर्नर्स का सब बदलना पड़ेगा, तभी ये PDM2 कामयाब होगी? देखिए, अभी जिस तरह सारे साहब ने कहा है कि बहुत से जो आज़ाद अरकान हैं वो उनको सहारे की ज़रूरत होगी, और ख़ासकर पंजाब एक ऐसी स्टेट कह लें या सूबा है जहाँ पे हमेशा जो पार्लियामेंटेरियन है उनको सहारों की ज़रूरत होती है। देखिए, जो KPK है उसका जो मूड है, उसके जो लोग हैं, उनकी जो सकाफ़त है वो मुख्तलिफ है, लेकिन जो पंजाब की है वहाँ यहाँ पे हमेशा जो है आपने देखा भी है कि कोई भी पंजाबी, मैं भी पंजाबी हूँ, उसको आसानी से आप मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत से जो आज़ाद अरकान हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 15 के करीब ऐसे हैं जो अपनी हैसियत से जीते हैं, हो सकता है ऐसे हों, लेकिन जीते वही हैं जिनको PTI ने टिकट्स दिए हुए जिनके नाम थे। तो इसलिए अब देखें कि वो क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि अब सूबे में भी ये उन्होंने देखना है कि सूबे पंजाब में सूबाई हुकूमत किसकी होगी। फेडरल की तो होगी, लेकिन वो देखना है कि सूबे में अगर PMLN अपनी हुकूमत बनाती है तो फिर बहुत से अरकान जो आज़ाद हैं वो इनके साथ आ जाएंगे। पंजाब में तो नजर आ रहा है जी, सिंगल लार्जेस्ट, लेकिन उतने ही उम्मीदवार जो है वो आज़ाद भी जीते हैं। तो इसलिए आप सिंगल तो कह सकते हैं, लेकिन आज़ाद अरकान भी। लेकिन अभी जो हुकूमत की बातें हो रही हैं, जिस तरह की बात देखें, अभी जिस तरह नवाज शरीफ ने आगे कहा है, ये बिल्कुल साले साहब ने सही कहा है कि विक्ट्री स्पीच नहीं थी, ये एक स्पीच ऐसे थी कि इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं थे, तो इसलिए सबसे बड़ी पार्टी जो है वो PMLN बन गई, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो अब मुख्तलिफ थे, लेकिन थे पार्टी का उनके पास निशान नहीं था, इसलिए पार्टी नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट बन गए। अब हुआ ये है कि अब मियाँ साहब ने आगे कहा है कि जी हम, पहले आपने देखा कल की बात है, उन्होंने आगे कहा कि जी हमें सिंगल लार्जेस्ट सपोर्ट करें और हमें मखलूत हुकूमत ना बनाना पड़ी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज आपने देखा है कि बॉडी लैंग्वेज भी उनकी चेंज थी। और एक और बात कि देखें, जो लीडरशिप होती है ना, उसको चाहिए कि वो बड़ा दिल करे और बहुत सी चीज़ों को माफ़ करे और आगे बढ़े। जिस तरह ख्वाजा साद रफीक की मैं आपको बात करता हूं, उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, उन्होंने आगे कहा। बल्कि मियाँ साहब को तो कल ही आना चाहिए था, स्पीच करनी चाहिए थी, उन्होंने कहा कि जी मैंडेट, लेकिन उन्होंने कहा कि सीटों की सूरत देखे ट्रेंड की बड़े दिल की बात आपने की ना, बड़े दिल की बात अपनी जगह पे, माजरत के साथ आपकी बात काट दी मैंने। अरसलान साहब, एक इंडोर्समेंट तो उन्हें फौरन मिल गई मियाँ साहब को तकरीर के बाद कि NQM का बयान आ गया, उन्होंने कहा जी कि वो बड़ी पार्टी है, हुकूमत साजी उनका हक है, हम मदद करेंगे चाहे हुकूमत में आए या ना आए, बैठे या ना बैठे, जो कंडीशनल, लेकिन उन्होंने एक ऑफर कर दी कि हम बैठेंगे उनके साथ। शहजाद साहब, मेरा इस बारे में थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं क्योंकि माजी में साले साहब भी हैं हमारे साथ, हमारे सीनियर हैं बहुत, वज़ीर आज़म सदर को कवर कर चुका हूँ, उनके साथ काफ़ी ट्रैवलिंग की। वो जो थे वो गिलानी साहब थे और जरदारी साहब थे। उसके बाद पार्लियामेंट भी मैं कवर करता हूँ, और आज 2 दिन से मुसलसल 14-14 घंटे से हम इलेक्शन भी कवर कर रहे हैं। देखिए, कौमी असम्बली की तश्कील आप देखें जी, कौमी असम्बली में टोटल नशिस्तें जो हैं 336 हैं जी, उसमें 266 जो हैं वो जनरल नशिस्तें हैं, उनमें से एक पर नहीं हुआ, 265 पर हो रहा है जी। उसमें बाकी जो आप 60 नशिस्तें हैं ख़वातीन को, उसको निकाल दें और बाकी जो हैं, तो 169 का मैजिकल फिगर है जो ये हासिल करेगा। वो आपके सामने ये जो हमारे सामने आई हैं कि इंडिपेंडेंट 95 हैं, PMLN 6, अब से शायद 1 घंटे बाद या कुछ देर बाद सूरत हाल बड़ी एक दिलचस्प मरहले में दाखिल होने लगे, जो मैं आपको यहाँ बताने लगा हूँ। पहले सबसे पहले कि आसिफ अली जरदारी साहब मुलाकात करने वाले हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, और जो लोग आसिफ अली जरदारी साहब को जानते हैं वो उनको मफामत का बादशाह कहते हैं। उनकी एक बहुत ही ठंडे मिजाज से, बड़े आराम सुकून के साथ, अगर आप इस इलेक्शन मुहिम में बिलावल साहब की बॉडी लैंग्वेज, उनके अल्फाज का चुनाव देखें तो वो किसी भी सूरत ये बात याद रखिएगा, वो वज़ीर आज़म के ओहदे से बग़ैर किसी पर वो इत्तफाक नहीं करेंगे। जरदारी साहब 1 इंच भी, ये मेरी राय है जी, जरदारी साहब 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाए बग़ैर। ठीक है जी। ये मुझे लगता है कि
रिजल्ट अनाउंस करते हैं, उसके बाद आप यहीं से शुरू कीजिएगा। नाज़रीन, ये सिंध असेंबली PS45 मीरपुर खास का एक नतीजा आपके सामने। हरी राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं 33,197 वोट लेकर, और उनके मुकाबले में ज़फ़र अहमद खान कमाली MQM से जिनका ताल्लुक था वो 20,099 वोट लेकर रनर अप रहे हैं। सिंध असेंबली PS45 का ये नतीजा आपके सामने। एक और नतीजा है सिंध असेंबली से ही PS32 नौशेर फिरोज सैयद सरफराज हुसैन शाह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 58,761 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, और GDA के उम्मीदवार इसमें सैयद ज़ुहैब अली शाह रनर अप रहे हैं 27,413 वोट लेके। Another result from Sindh Assembly PS5 कश्मोर सरदार गुलाम आबिद पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट 31,132 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जिनके मुकाबले में थे JUI के रब नवाज जो 21,052 वोट ले पाए हैं। पंजाब असेंबली का यह नतीजा है नाज़रीन। जेलम का PP24 सैयद रिफत महमूद आज़ाद उम्मीदवार थीं, 55,029 वोट लेकर कामयाब हो गई हैं, और उनके मुकाबले में IPP के यावर कमाल खान साहब जो 49,781 वोट लेकर रनर अप रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट एक और सीट बढ़ गई पंजाब असेंबली में। एक और नतीजा है पंजाब असेंबली हाफिजाबाद PP38 जहां पे ज़मीरुल हसन भट्टी साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 52,213 वोट लेकर कामयाबी हासिल कर ली है उन्होंने, और गुलजार अहमद जो PMLN के कैंडिडेट थे उनके मुकाबले में 50,838 वोट लेकर रनर अप रहे हैं। पंजाब असेंबली गुजरांवाला से ये एक नतीजा है। PP67 अख्तर अली खान PMLN के कैंडिडेट 39,320 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, और इनके मुकाबले में थे आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अली वकील खान जो 32,751 वोट ले पाए। पंजाब असेंबली PP53 एक और नतीजा सियालकोट का, जहां पर मुस्लिम लीग नवाज ने मैदान मारा है। राना अब्दुल सत्तार 59,307 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जिनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार मलिक जमशेद गयास साहब थे जो 58,351 वोट ले पाए। पंजाब असेंबली का एक और नतीजा आपके सामने नाज़रीन। मुस्लिम लीग नवाज यहाँ से भी जीती है। सियालकोट PP51 ज़ीशान रफ़ीक साहब 49,538 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, और उन्होंने शिकस्त दी है वक्कास इफ्तिखार को आज़ाद उम्मीदवार जो 46,905 वोट ले पाए उनके मुकाबले में। पंजाब असेंबली का एक और नतीजा PP74 सरगोदा जहां से मुस्लिम लीग नवाज कामयाब हुई है। इकरामुल हक साहब 51,650 वोट लेकर, उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार थे नदीम मोहम्मद अकरम साहब जो 34,714 वोट जिन्होंने हासिल किए हैं और रनर अप करार पाए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके सामने था। पंजाब असेंबली का एक और नतीजा है PP49 सियालकोट का, जहां पर आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद फयाज साहब ने मैदान मार लिया है 48,219 वोट लेके, और उनके मुकाबले में राना मोहम्मद अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट थे जो 40,525 वोट ले पाए। पंजाब असेंबली PP41 मंडी बहाउद्दीन यहाँ से बिस्मा चौधरी साहिबा आज़ाद उम्मीदवार थीं, 70,159 वोट लिए उन्होंने, और उनके मुकाबले में खासी लीड से शिकस्त दी सैयद तारिक साहब को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे, 25,481 वोट ले पाए। मंडी बहाउद्दीन का एक और नतीजा है PP40 पंजाब असेंबली का, जहां पर जरनाब शेर जीती हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 74,460 वोट लेकर, और उनके मुकाबले में हमीदा मियाँ कैंडिडेट थी मुस्लिम लीग नवाज की, खासी लीड से शिकस्त दी है 46,043 वोट लिए और रनर अप करार पाई। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपकी स्क्रीन पर था। ये हाफिजाबाद PP39 पंजाब असेंबली का, जहाँ से मोहम्मद ओन जहांगीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा 41,866 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कमर जावेद को शिकस्त दी है जो कि 37,024 वोट हासिल कर पाए हैं। पंजाब असेंबली टोबा टेक सिंह PP121 मुस्लिम लीग नवाज यहाँ से जीती है। अमजद अली 58,432 वोट उन्होंने हासिल किए, जिनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार सईद अहमद 58,338 वोट लिए। खासा क्लोज कॉन्टेस्ट था, देखिए चंद 100 के फ़र्क से ये मुस्लिम लीग नवाज ये सीट जीत पाई है PP121 टोबा टेक सिंह से। एक और टोबा टेक सिंह का नतीजा है PP122 खावर अहमद खान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 71,414 वोट हासिल किए उन्होंने, और मुस्लिम लीग नवाज के अयूब खान साहब को शिकस्त दी जो 69,687 वोट जिन्होंने हासिल किए थे। अगेन वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट। टोबा टेक सिंह का एक और नतीजा आपके सामने PP124 जहां से मिस सोनिया आज़ाद उम्मीदवार थीं 62,062 वोट लेके कामयाब हुई और शिकस्त दी है कुतुब अली शाह को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा। 55,930 उनकी गिनती रही वोटों की जो उन्होंने हासिल की और रनर अप करार पाए।
पंजाब असम्बली झंग से ये नतीजा आपके सामने है नाजरीन। PP 127 शेख मोहम्मद अकरम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जिन्होंने 50,232 वोट हासिल किए, और उनके मुकाबले में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे मसरूर नवाज़, उन्होंने 39,907 वोट हासिल किए और रनर अप रहे। और शेख वकास साहब के आगा साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक और नतीजा है पंजाब असम्बली PP 128 झंग का। गजनफर अब्बास शाह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत चुके हैं 62,356 वोट लेके, और उनके मुकाबले में खालिद महमूद सरगाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट, जो 59,941 वोट ले पाए। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा था आपकी स्क्रीन पे। एक और नतीजा है नाजरीन पंजाब असम्बली PP 14 रावलपिंडी का, जहां से मलिक इफ्तिखार अहमद 40,148 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट, और निसार अली खान उनके मुकाबले में 33,487 वोट ले पाए। चौधरी लगाना भूल गए शायद। मलिक मंसूर अफसर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट रावलपिंडी PP 15 जहाँ जीते हैं 62,163 वोट लेके, और उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार थे ज़ियाद खालिक कयानी 54,036 वोट लेकर वो सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। और रावलपिंडी से अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, कौमी असम्बली की भी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीती अपना। ये ज़ियाउल्लाह शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, एक और अहम ये कंटेस्ट था जिसमें 45,478 वोट लेकर वो कामयाब हुए। PP 16 एजाज़ खान जाजी, अगर इनका पूरा नाम लिया जाए तो इससे ज़्यादा मशहूर है, 36,402 वोट लेके ये रनर अप रहे हैं। और जो पोजीशन खो दी थी पिछले इंतखाबात में रावलपिंडी में ख़ास तौर पे, वो रीगेन की है राजा राशिद हफीज़, जो गुज़िश्ता मिनिस्टर भी रह चुके हैं तहरीक इंसाफ के दौर में, 38,189 वोट लेकर रनर अप रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार थे, उनके मुकाबले में अब्दुल हनीफ PMLN के कैंडिडेट 46,677 वोट लेकर कामयाब हुए हैं रावलपिंडी PP 17 से, पंजाब असम्बली की सीट। मुझे तो लग रहा था ब्रेक नहीं लगाएंगे, आप सारे याद दे देंगे। चलें अरसलान साहब, एक मुझे आपकी बात से जो लग रहा था वो ये कि कल जब खामोशी थी नून लीग की तरफ से, तो बिलावल साहब बहुत भड़क के बातें कर रहे थे कि सरप्राइज मिलेगा, सरप्राइजिंग प्राइम मिनिस्टर होगा। आपका इशारा उस तरफ तो नहीं कहीं? जो चीज़ नज़र आ रही है, आप बिलावल की पूरी कैंपेन देख लें, उनके जो जितने भी लीडर्स हैं उनकी सारी कैंपेन देख लें, सारे एक बात पर इंसिस्ट कर रहे थे जिसको आप रेड लाइन कहते हैं कि जी बिलावल ही प्राइम मिनिस्टर होगा, उससे 1 इंच भी पीछे नहीं। और बिलावल और उनके वालिद आसिफ अली जरदारी से अगर आपको देख लें, बात मुवाजना करें तो उनके एक डिफरेंट टोन चल रही थी, डिफरेंट चीज़ें। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो मफामत की तरफ, जबकि बिलावल भुट्टो एक यंगस्टर हैं, बहुत मिच्योर हैं, मैं उनको देखता रहता हूँ, उनको सुनता रहता हूँ, पार्लियामेंट पे बहुत ही मिच्योर शख्सियत हैं वो। तो वो उन्होंने एक बड़ा हार्ड, एक ज़बरदस्त किस्म का बॉम्बार्डमेंट शुरू की थी, दोनों मुश्तरका एक था। अब जो नज़र आ रहा है, इनको ने कुछ ले और कुछ दे। सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का जो है वो पंजाब है जी, और ये कहा जाता है कि जिसके पास पंजाब है उसके पास पाकिस्तान है, 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला सूबा है। जरदारी साहब अगर ऑफ़र करते हैं नून लीग को कि पंजाब में, वो इस वक्त भी शायद नून लीग इंडिपेंडेंटली नहीं बना सकती, उसको उनको चाहिए, आज़ाद भी चाहिए और उनको पीपल्स पार्टी का साथ भी चाहिए। तो अगर वो उनको वो पंजाब तख्ते लाहौर दे देते हैं, यानी आपके कहने का मतलब कोalition जमात बनेगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो पीपल्स पार्टी के होंगे, साथ इस्तेकाम पार्टी होगी, साथ जमीयत उलमा इस्लाम होंगे। अगर वो अपने जो उस ट्रॉमा से निकल पाए मौलाना साहब, क्योंकि पूरी फैमिली उनकी, और अगर नून लीग नहीं मानती है तो बिलावल भुट्टो साहब का वो स्टेटमेंट कि हम आज़ाद उम्मीदवार को मिला के जो हुकूमत बनाएंगे, वो कभी भी वो मुस्लिम लीग नून कभी भी ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी। उनको पता है कि जब पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होती हैं तो वो बहुत ही लीथल होती है। आगा साहब, अरसलान साहब की बात को अगर आगे बढ़ाएं तो अनदर PDM विद अ डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर। देखिए, मैं उनकी एक दो बातों से एग्री करता हूँ। एक बात यह कि GDA के साथ मिलके जिस तरह कोशिश की PMLN ने इंटीरियर सिंध में इनरोड करने की और पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुँचाने की, वो पीपल्स पार्टी ना भूली है ना भूलेगी। और उन्होंने उसको फिर यानी ये कहते हैं कि अग्रेसिवली अपना इस तरह किया कि पूरी की पूरी GDA उन्होंने उड़ा के रख दी है। मीनिंग बाय के पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई इक्का दुक्का लोग अलग-अलग अगर बिखरे हुए थे ना पिछले 30 सालों में इंटीरियर सिंध में, उसको इकट्ठा करके GDA बनाई गई थी, वो पूरी की पूरी उड़ा के रख दी है अग्रेसिव होके। आप कह सकते हैं कि उन्होंने ये साबित किया कि अगर आप ये हमारे साथ करेंगे तो फिर हम आपको देख लेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि PMLN की मॉरल ग्राउंड्स कौन सी हैं?
प्राइम मिनिस्टर सीट मांगने के लिए पीपल्स पार्टी से। एक पार्टी बिल्कुल रोड करके निकल गई है, पूरा का पूरा सूबा कैप्चर कर गई है। उसी पार्टी का एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यहाँ से 21,000 वोट की लीड ले रहा है। उस जो पार्टी मांग रही है पीएम, वो से 25,000 से उसका अपना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हार रहा है। जो जीते हैं अभी तक पीएमएलएन के 1100, 1200, 2000, 2400 इस मार्जिन से आप अपना उन्होंने। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? मुझे बात पूरी करनी, तो जीत है, मुझे बात पूरी करनी। मैं साथ साथ जरा चाह रहा हूं कि एक होती है मॉरल, आंखों में आंखें डालना, वो नहीं है इस वक्त पीएमएलएन के पास। पीएमएलएन को इस वक्त वही बात आप वाली कि अगर उनको पंजाब मिल जाता ना तो बहुत ही बड़ी बात है। अब मियां साहब कहते हैं कि मैं वहां बेटी ले आऊं, वहां भाई ले आऊं, ये अब मेरे ख्याल में ज्यादा देर चल नहीं सकता। अच्छा, ये उनकी तकरीर से तो नहीं लगा जो अभी इन्होंने सर जी नहीं, वो पहले की बात और है। अच्छा, एक और आप बता दी, सॉरी, ये आप कह रहे हैं ना कि ये जो कैंडिडेट्स हैं ये इनको कुछ ताकत की जरूरत है। मैं बात बताऊं, वक्त बहुत बदल गया है। ये डरे उस वक्त से, आजाद उम्मीदवारों की बात कर, मैं अब उधर आ रहा हूँ, डरे उस वक्त से। ये वो लोग हैं जो एक पार्टी का वोट लेकर आए हैं, और अगर इन्होंने अपने आप को उस तरह देने लेने की कोशिश की खुद, आप मैं फिर कह रहा हूँ, आप डरें अभी नहीं। आपको पता है कि हालात इस वक्त मुल्क के कुछ एरियाज में क्या हो चुके हुए हैं। लोग इनको घरों से निकाल के ना जो अपने साथ ले जाएंगे। अच्छा, लेकिन एक इस पे लेकिन आगा साहब ने एक बात की है, मुझे मजबूर किया एक सवाल पूछने पे। जी जनाब, एक सवाल आगा साहब, आपने जो कहा कि ये जो इसी पार्टी के लोग थे ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो कि सूबाई असेंबलियों में बैठे थे और उन्होंने सेनेट में किसी और को टिकट दिया था, उनको तो वोट दिया निकाला, वोट दिया। मैं इस अब की बात, मैं अब की बात कर रहा हूं। अच्छा साली साहब, ये भी कल की बात है जी, आपकी बात नहीं, कल की बात है कि उन्होंने वोट दिया। नवाज शरीफ की तकरीर कह लें, स्ट्रैटेजी कह लें, व्हाट्सएवर जो कह लें आप, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि जो उन्होंने बातें की है कुछ कि जी आवाम को रिलीफ मिलेगा, बिजली का बिल देने में आसानी होगी, गैस के बिल देने में आसानी होगी, रोड मैप क्या है, उन्होंने अपनी 90s की जो स्ट्रैटेजी थी उसकी बात की। उन्होंने मौजूदा दौर में जहाँ पे 4-4.5 करोड़ नौजवान शामिल हो चुके हैं, उनका वोट शामिल हो चुका है, उनके लिए कोई रोड मैप नहीं दिया। जी, गुजारा ये है कि विक्ट्री स्पीच और इस ऑफर में यही फ़र्क है। ठीक है, अगर वो विक्ट्री स्पीच होती तो फिर उस बताते हैं कि हम ये प्लान है, ये मंसूबे हैं। वो मंसूबे बनेंगे, जब हुकूमत बनेगी तो वो यकीनन जो भी हुकूमत बनाएगा वो बताएगा कि ये जो नौजवानों के मसाइल हैं किस तरह हल होंगे। अभी चूँकि पोलिटिकल गेम चल रही है, पोलिटिकल गेमिंग, इस पोलिटिकल गेमिंग को आप मत भूलें कि सिर्फ सूबों की हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के पास सौदेबाजी नहीं होगी। अभी सदर ममलिकत का चुनाव होना है, अभी स्पीकर नेशनल असम्बली, डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली आना है, सेनेट का चेयरमैन बनना है, सेनेट का डिप्टी चेयरमैन बनना है। अभी ये इसके ऊपर गवर्नर सर, चारों सूबों को गवर्नर लगेंगे नए, तो ये अभी उनके दरमियान ये जो गुफ्तगू होगी, ये सर तो वो लगाएगा जो पीएम बनेगा नहीं। गुजारे ये है ना जी के गुजारे ये है कि ये चीजें पहले अंडरस्टैंडिंग होगी, पूरे पैकेज का हिस्सा होगा, पैकेज का हिस्सा होगा। जी हाँ, पैकेज का हिस्सा होगा, यही पॉलिटिक्स है। और बाकी आप ये कहते हैं कि कुछ सीखा है, ये जो माजी में गलतियां हुई है कुछ सीख के आगे मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अभी जिक्र हो रहा है जी कि बिलावल साहब ने बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल की। भाई बिलावल साहब जिस वक्त ये तकरीर कर रहे थे उससे ठीक 3 महीने पहले ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है। 3 महीने पहले उसको बेहतरीन सियासतदान कह रहे थे। 3 महीने पहले उनके साथ रात और दिन गुजार रहे थे, और ये सियासी तकरीरें थी। 28 फरवरी से पहले की जो तकरीर थी, गुफ्तगू थी और थी। अब 8 फरवरी के बाद वो अलायंस थे ना, जी हाँ, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। अब 8 फरवरी के बाद की जो उनका रवैया होगा, जो गुफ्तगू होगी, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस नहीं बल्कि बहुत डिफरेंस देखेंगे। तो लिहाजा हमें फ़िक्र नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी। इस मुल्क को चलना है, मुल्क बड़े वाक़तन शदीद मसाइल में है। ये मैं सियासी तकरीरें करने से, मैं जज्बाती गुफ्तगू करने से मसाइल हल नहीं होंगे। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ ने, आप भले उसे इख्तलाफ करें या इत्तफाक करें, लेकिन गुफ्तगू का जो उन्होंने पैटर्न आज इख्तियार किया है वही तरीक़ाकार है, वही असलूब है। भले प्राइम मिनिस्टर वो खुद बने, शहबाज साहब बने या बिलावल बने, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, ज़रूरत है कि मुल्क को मसाइल से किस तरह से आपने निकालना है। आगा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर आपकी जाने बात साहब। लेकिन एक इससे पहले अगर एक जुमला कहने की मुझे इजाज़त दें कि आज से पहले, यानी इलेक्शन से पहले जब पीडीएम में सारे इकट्ठे थे तो ये कहते थे कि तहरीक इंसाफ ने बर्बाद कर दिया, ये इदारों को भी तबाह करेंगे, ये मुल्क को भी तबाह करेंगे, आइसोलेट कर देंगे, इस तरह के बहुत से बयान होते थे। अब आखिर कोई तब्दीली तो नहीं आई उनकी सोच में? अभी भी वही सोच है। तो फिर क्या चीज़ उन्हें रोकेगी कि वो दोबारा से उसी शक्ल में वापस आएँ? ठीक है, अगर वज़ीर आज़म कोई और होता है तो। बहुत अपनी अच्छी बात की, और मैं इसको यही कहूँगा
कि एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस इज बेसिकली डिफीटेड बाय हेट मॉन्गरिंग। अनफॉर्चुनेटली दिस इज हिस्टोरी ऑफ टुडेज इलेक्शन। हेट मॉन्गर्स को वोट मिला है और हारी है एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। PMLN की एरोगेंस और PMLN का ओवर कॉन्फिडेंस हेट मॉन्गर्स को एक स्पेस दे गया है जो मेरे लिए और आपके लिए कितनी को खतरनाक साबित होगी ये अल्लाह ही जाने। जो इन्होंने कहा है अल्लाह ताला इस मुल्क को अपने हिफ्ज़ मान ले। आगा साहब आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि जो स्पीच आज दी उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने, उसमें उन्होंने बार बार ये बात की कि मुल्क जो है बहुत मुश्किल सूरत हाल में, हम सबको मिल के चलना होगा। सपोज अगर आसिफ जरदारी साहब बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो के प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्या लचक दिखाएंगे नवाज शरीफ साहब? अब देखें ये जो प्राइम मिनिस्टर की गेम है, पहले देखें पॉलिटिकल जमातें हैं हमारी, एक पूरी इसके पीछे बहुत सी कुव्वतें हैं। असल बात तो ये है कि वो क्या चाहती हैं, क्या उनके लिए पीपल्स पार्टी एक्सेप्टेबल है भी सही कि नहीं, क्या वो समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी आती है तो इस मुल्क को आगे बेहतर चला सकती है। क्योंकि PDM जो है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, वो उनके बड़े चहेते हैं, तो इसलिए और उनके साथ जो जो कमिटमेंट्स हुई, जो जो चीज़ें हुई उन्होंने पूरी की, कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं की। तो इसलिए भी आप ये नहीं कह सकते। मुफाहमत होती है, मुफाहमत के बड़े बड़े बादशाह हैं, ऐसी बातें नहीं हैं, लेकिन मुफाहमत के बादशाह ऐसे भी थे कि उनको इस मुल्क से जाना पड़ा और फिर उन्होंने जाके बाहर गुजारा और वहाँ आए। लेकिन चूंकि अब हमारा मुल्क जो है ना, जिस तरह हम कह रहे हैं कि इस नाजुक मोड़ पे है, अभी आप देखें कि बम धमाके और उसके अलावा आपके फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा है और इसको ठीक करने के लिए IMF के प्रोग्राम में जी इसको ठीक करने के लिए एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जिसके साथ आवाम भी हूँ। देखें अब जो नून लीग है वो आप उसको जो मर्जी कहें, लेकिन उसने पूरे पाकिस्तान से नशिस्तें जीती हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो वीक हूँ और इंडिपेंडेंट इस वक्त मजबूत हूँ। दूसरी एक और बात भी है कि अगर इस वक्त देखा जाए तो जो बड़ी जमात है, अभी रिजल्ट्स आने हैं 30-35 सीटों के आने हैं, तो उसके बाद वाज़ेह हो जाएगा कि कितनी नशिस्तें नून लीग ने जीती हैं, कितनी पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, कितनी इंडिपेंडेंट्स हैं। और अभी आप देखिएगा कि 72 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही नोटिफिकेशन होंगे, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होते हैं, मैं बिल्कुल उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत से जो आज़ाद अरकान हैं, जिसमें से 30 से 35 लोग जो हैं वो एक ग्रुप बना के ऐलान करेंगे कि हम चूंकि इस जमात को ज्वाइन करते हैं, कुछ जो है पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे। उसके बाद वाज़ेह होगा कि कौन सी जमात जो है वो हुकूमत बनाने के काबिल होती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो PMLN है, प्राइम मिनिस्टर उन्हीं में से कोई होगा। थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूंगा, लेकिन कुछ नताइज हैं हमारे पास। नाज़रीन, नाज़िश खटक के पास आपको लिए चलते हैं कुछ नए नताइज के साथ। बहुत शुक्रिया शहजाद। और नाजरीन, आप सुन रहे हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ तज्ज़ियाकारों की मुअज़्ज़ज़ राय जो हैं वो क्या है, और हमारे पास धीरे धीरे रिज़ल्ट्स भी अब मज़ीद आ रहे हैं। सो अब हम आपको मज़ीद रिज़ल्ट से आगाह करते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट है और कहाँ से हैं। तो जी NA 196 के हमारे पास बिलावल भुट्टो जरदारी के हल्के का रिज़ल्ट है और वो 85,370 वोट लेके फातेह करार पाए हैं पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी। जबकि उनके मुकाबले में थे नासिर महमूद साहब जो 34,499 वोट्स लेके JUI के कैंडिडेट नाकाम रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी यहां से जीत का सहरा अपने सर सजा चुके हैं। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी फातेह करार पाए हैं। अगले रिजल्ट की जानिब बढ़ेंगे जी। देखते हैं कि कहाँ का रिजल्ट है, कौन से। और जी कौमी असम्बली के नेशनल असम्बली की सीट है ये जी 222 हल्का है। मीर गुलाम अली तालपुर साहब जो हैं वो जीत गए हैं पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट और इन्होंने जीते हैं जी 1,13,916 वोट से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट मीर गुलाम अली तालपुर फातेह करार पाए हैं। जबकि इनके मुकाबले में थे मीर हुसैन बख्श तालपुर साहब जो कि नाकाम हुए हैं। GDA के कैंडिडेट थे और इन्होंने कितने हासिल किए हैं जी 67,010 वोटों से ये नाकाम करार पाए हैं। अगले रिजल्ट की जानिब बढ़ते हैं जी। देखते हैं पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने एक बार फिर बाजी मार ली। सैयद जावेद अली शाह जिन्होंने NA 204 में वोट हासिल किए हैं जी 1,12,249 वोट और जी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट यहां से भी फातेह करार पाए हैं। जबकि मुअज़्ज़म अली खान साहब यहां से नाकाम हुए हैं। JDA के कैंडिडेट हैं 87,501 वोट हासिल किए हैं जो कि नाकाम करार पाए हैं। एक बार फिर से यहाँ से भी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने बाजी मार ली जी। अगले रिजल्ट की जानिब बढ़ते हैं। देखते हैं NA 248 का नतीजा हमारे पास आया है। कराची सेंट्रल से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब यहाँ से
फातेह करार पाए हैं। MQMP के कैंडिडेट थे और इन्होंने हासिल किए हैं 1,03,082 वोट। जी ये फातेह करार पाए, जबकि इनके बदले मुकाबिल खड़े थे अरसलान खालिद साहब जो कि नाकाम हुए हैं। रनर अप करार पाए हैं 86,342 वोट्स के साथ। और एक बार फिर से अगले नतीजे की तरफ भी चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास नतीजे आते जा रहे हैं थोड़ी सी पार्टी लाइन पोजीशन जो है वो ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही है। एक और नतीजा हमारे पास आया है जी कौमी असम्बली की NA 37 से हमीद हुसैन साहब हैं। ये MWM के हैं और मुत्तहिदा वो मूवमेंट के हैं और इन्होंने कितने हासिल किए जी 58,650 वोट से ये फातेह करार पाए हैं। जबकि इनके रनर अप है साजिद हुसैन तोरी साहब, इन्होंने 54,884 वोट हासिल किए हैं। जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट है वो यहाँ से हमें रनर अप दिखाई दे रहे हैं, जबकि हमीद हुसैन साहब ने यहाँ बाजी मार ली है। जी अगले रिजल्ट की जाने बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ से नतीजा आया हमारे पास। और ये है जी NA 116 से 116 का नतीजा है। खुर्रम मंसूर मन साहब ने यहाँ मैदान मार लिया है और इन्होंने हासिल किए हैं 1,34,959 वोट के साथ। आज़ाद उम्मीदवार ने यहाँ बाजी जीत ली है और उनके मद्दे मुकाबिल थे PMLN के कैंडिडेट सरदार मोहम्मद इरफान डोगर साहब जो कि हार चुके हैं 90,225 वोट लेके। एक और नतीजे से भी आगाह किया। आप देखते हैं हमारे पास कोई और रिजल्ट है जी। आप हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे एक और नतीजा देख सकते हैं। NA 96 का राय हैदर अली खान साहब ने यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान मार लिया है जी और इन्होंने वोट हासिल किए हैं 1,34,485 वोट के साथ ये फातेह करार पाए हैं। जबकि PMLN की कैंडिडेट नवाब शेर साहब जो हैं वो नाकाम हुए हैं। PMLN के कैंडिडेट थे और उनको शिकस्त हुई है आज़ाद उम्मीदवार के हाथों। जी एक और नतीजा हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे देख सकते हैं जी। गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब NA 208 से शहीद बेनज़ीर आबाद इनका हल्का है और इन्होंने आज़ाद इंडिपेंडेंट की उससे जो है वो लड़ा था इलेक्शन और इन्होंने कितने वोट हासिल किए जी 1,25,352 वोट लेके ये फातेह करार पाए हैं। जबकि सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब यहाँ पे नाकाम हो गए हैं GDA से और इन्होंने 58,700 के करीब वोट हासिल किए हैं। ये कुछ नताइज थे जो अब तक मेरे पास थे। इसके बाद जैसे हमारे पास मज़ीद नताइज आते हैं हम आपको आगाह करते रहेंगे। ओवर टू यू शहजाद। जी बहुत शुक्रिया नाजिश खटक हमें अपडेट करने के लिए जो नताइज आ रहे थे। बाबर गौरजी साहब आपने बिल्कुल तज्जिया बड़ा ज़बरदस्त किया अरसलान साहब, लेकिन थोड़ा सा मुझे एक बात यह है कि एक सियासी जमात के लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन होती है कि पंजाब उसके पास हो, मरकज़ में वो कोलिशन में बैठे, वज़ीर आज़म किसी और का हो, तो जो मुश्किल फैसले हैं अब आप देखें इलेक्शन से पहले सारे का सारा जो ब्रांड था वो शहबाज शरीफ साहब ने फेस किया, नून लीग ने, और पीपल्स पार्टी ने कहा जी फैसले वो करते थे हम तो बस दस्तखत कर देते थे। तो ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें, पंजाब में दोबारा जड़ें मजबूत करें जहाँ जहाँ वीक पॉकेट्स हैं। तो कोई मेरे ख्याल में मुज़ायका नहीं होना चाहिए अगर इस तरफ सूरत हाल जाती है। बुरा नहीं है जी, ज़्यादा बुरा नहीं है। जब ये टेबल पर कार्ड्स रखे जाएंगे और जब मुज़ाकरात होंगे तो जरदारी साहब बड़े ही मुस्कुराते हुए उन्हें कहेंगे शहबाज शरीफ साहब को, जैसे उनकी मियाँ नवाज शरीफ को, कि देखें मियाँ साहब पहले हमने आपको जितवाया और कंप्लीट भी करवाया। साले साहब गवाह हैं जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे और जरदारी साहब सदर थे और कितने मुश्किल हालात थे उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट चौधरी साहब और उस वक्त की कुछ और ताकतें कितनी मुखालिफ थी, लेकिन वो 5 साल उन्होंने कंप्लीट किया। एज़ कम्पेयर जैसे आगा साहब ने कहा कि नून लीग के जो पीपल्स पार्टी है वो ज़्यादा अकोमोडेटिव है, वो ज़्यादा लोगों के साथ इन टच रखते हैं, डाउन टू अर्थ हैं। तो वो आज़ाद उम्मीदवार जो इनमें है उनमें मैं यकीन से कह सकता हूँ कईयों को वो अपने साथ शामिल कर लेंगे। मतलब है कि मियाँ साहब सदर भी बन सकते हैं कि भाई हम वज़ीर आज़म बनते हैं तो जी, ये तो फिर टेबल टेबल पर जब कार्ड रखे जाएंगे तो ये जो बात की ना आपने साहब, मैं इसमें कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे और सदर आसिफ अली ज़रदारी। अच्छा हाँ, ये अदर वे राउंड होगा, ये अदर वे राउंड भी हो सकता है। ये तो जब तक मामला तय नहीं हो जाता तब तक बहुत सारे डिसेप्शन होती इंडिपेंडेंट रहेंगी। रिजल्ट भी आ गए जैसे किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और ये सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक आदमी से निगोशिएशन होना आसान होता है, तो फिर उनके पास रिजर्व सीट्स भी आ जाती हैं और ये जो हम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाता है। एक बात एक रिजल्ट अनाउंस करने पड़ेगा। मैं आगा साहब ये पंजाब असेंबली PP 109 फैसलाबाद का नतीजा है। चौधरी जफर इकबाल नागरा PMLN के कैंडिडेट 54,581 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और शिकस्त दी है उन्होंने हाफिज अताउल्लाह को, आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने 54,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। 200 का डिफरेंस है।
पंजाब असम्बली PP 108 फैसलाबाद, आफ्ताब अहमद खान आज़ाद उम्मीदवार 60,677 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार मोहम्मद अजमल को इन्होंने शिकस्त दी है, जिन्होंने हासिल किए हैं 56,843 वोट। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। PP 116 फैसलाबाद, पंजाब असम्बली का ये हल्का है। मोहम्मद इस्माइल आज़ाद उम्मीदवार 67,016 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और उन्होंने हराया है अहमद शहरियार को, जिन्होंने 52,496 वोट लिए हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार थे जो कि हार चुके हैं आज़ाद उम्मीदवार के मुकाबले में। पंजाब असम्बली का एक और नतीजा PP 115 फैसलाबाद का, जहां शाहिद जावेद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 53,244 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और मोहम्मद ताहिर परवेज़ PMLN के कैंडिडेट जो 40,000 से कुछ कम वोट हासिल कर पाए हैं और रनर अप करार पाए हैं। पंजाब असम्बली PP 100 फैसलाबाद, जहां से उमैर वसी चौधरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 48,298 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और उन्होंने हराया है खान बहादुर को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट थे, 44,433 वोट उन्होंने हासिल किए। जी फैसलाबाद का एक और हल्का PP 114 पंजाब असम्बली का, मोहम्मद लतीफ़ नज़र आज़ाद उम्मीदवार 58,542 वोट लेकर उन्होंने कामयाबी हासिल की है और मोहम्मद यूसुफ साहब रनर अप रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट 38,800 वोट वो हासिल कर पाए हैं। PP 98 फैसलाबाद, पंजाब असम्बली का एक और हल्का, जुनेद अफजल शाही आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे थे, 73,536 वोट हासिल करके जीत गए हैं और IPP के कैंडिडेट मोहम्मद अजमल को उन्होंने हराया है जो कि हासिल कर पाए 47,828 वोट। PP 113 पंजाब असम्बली फैसलाबाद का हल्का, एक और नदीम सादिक डोगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, 53,677 वोट लेकर कामयाब हुए हैं अली अब्बास खान के मुकाबले में जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार थे। 38,446 वोट हासिल कर पाए। ठीक है, नताइज का तो हम अपने नाज़रीन को बताते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमें एक शॉर्ट न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाना है, फिर आते हैं तो डिस्कशन जारी रखेंगे। स्टे विद अस।